मोस्ट सेल्स टीम ट्रेन देयर रैप्स, रिव्यू कॉल्स एंड ट्रैक सीआरएम आउटकम्स, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बाकी रहता है। अगली कस्टमर कॉल से पहले आप कैसे जानते हैं कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वास्तव में उस कॉल पे जाने के लिए तैयार है या फिर तैयार नहीं है? यहीं पर निपुण मदद करता है। नाउ हाउ टू मेजर रेडीनेस इन 5 लेयर्स। स्टेप 1, प्रैक्टिस। सी यहाँ पर बेस्ड ऑन योर बायस पर्सोना एट निपुण वी क्रिएट एआई बायस। रिप्रेजेंटेटिव इन एआई बायस के साथ में एक प्राइवेट स्पेस में रोल पे प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ वे बिना किसी जजमेंट के अपनी स्किल को बेटर बना सकते हैं। इससे मैनेजर्स का मॉक कॉल का जो टाइम है वो बचता है और रैप को सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करने का एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। नमस्ते। हाँ, मुझे आपके कॉल की उम्मीद थी। बताइए किस विषय पर चर्चा करनी थी? हाँ राकेश, मैं आशुतोष व्यास बात कर रहा हूँ फ्रॉम crm123.com। ओके। नमस्ते आशुतोष। हाँ, crm123.com से। तो बताइए क्या बात करनी थथी? सेकंड लेयर आता है, वो है मेजरमेंट। हर प्रैक्टिस सेशन को लगातार और निष्पक्ष तरीके से मेजर किया जाता है। सिर्फ एक राय पर निर्भर रहने की जगह टीम क्लियरली ये देख सकती है कि कहाँ पर स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है और कहाँ तैयारी और रेडीनेस की ज़रूरत है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। सी कोचिंग सिंगल सेशन से अनलॉक नहीं होता। विद टाइम मल्टीपल प्रैक्टिस सेशन सिस्टम कुछ पैटर्न्स क्रिएट करता है उसके थ्रू, और फिर निपुण ऑटोमेटिकली उन एरिया को पहचान करता है और सुधार की कहाँ ज़रूरत है वो ये बताता है। ऑल्सो रिकमेंड्स फोकस इंप्रूवमेंट। इससे मैनेजर्स अपना टाइम सही बिहेवियर पे इंप्रूव करने में लगा सकते हैं, रादर देन एक एक सेशन को वो मैन्युअली चेक करें। जो चौथा पार्ट आता है, विजिबिलिटी। अब इस पार्ट में आप यहाँ देख पाएंगे कि जो मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन को पूरी टीम की तैयारी का एक क्लियर विजुअल मिलता है। वे तुरंत देख सकते हैं कि कौन तैयार है, किसे एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है और कहाँ परफॉर्मेंस गैप इमर्ज हो रहे हैं। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिस्क डिटेक्शन। सी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर प्रॉब्लम्स आफ्टर रेवेन्यू इज मिस्ड थ्रू सीआरएम, राइट? निपुण संभावित रिस्क को पहले ही पहचानने में मदद करता है, ताकि लीडरशिप समय रहते हेल्प कर सके और अपॉर्चुनिटीज जो रेवेन्यू है उसके नुकसान को वो रोक सके। नाउ इमेजिन अगर ये सारे सिग्नल आपको रैप के लाइव कॉल पे जाने से पहले मिले, बाद में नहीं पहले, तो आपका कितना बड़ा नुकसान रोका जा सकता है। सी ट्रेनिंग केवल ये मापती है कि उसका ट्रेनिंग है वो पूरी हुई कि नहीं। सीआरएम केवल आउटकम को मापता है, रेवेन्यू लॉस होने के बाद में। निपुण परिणामों से पहले रेडीनेस को मापता है। यही एक इंपॉर्टेंट परत है जो ट्रेनिंग और रेवेन्यू के बीच में जो मौजूद जो गैप है उसको भरता है। सी इफ इट इज मेक सेंस, पहला कदम बहुत ईजी है। वी कैन स्टार्ट विद अ फोकस मीटिंग विथ योर कोर टीम। उसमें से एक टीममेट है, मैनेजर्स या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको हम चुनेंगे और हम एक एआई बायर के साथ में प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे। कुछ मिनटों में आपको एआई बायर्स के साथ में जो हुई बातचीत है सिर्फ वही नहीं देख पाएंगे, पर उसके पीछे छुपे जो रेडीनेस सिग्नल है वो भी देखना शुरू करेंगे। रैप की कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ कोचिंग की ज़रूरत है, कहाँ कौन से रिस्क ऐसे हैं जो रेवेन्यू को इफेक्ट कर सकते हैं और वो इमर्ज हो रहे हैं। क्योंकि असली वैल्यू जो है वो सिर्फ एआई रोल प्ले में नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। असली वैल्यू इस विजिबिलिटी और रिस्क इंटेलिजेंस में है, जहाँ जो उसके बाद मिलती है। सो इफ इट इज मेक सेंस, यू कैन जस्ट सिंपली रिप्लाई यस एंड विल प्लान द नेक्स्ट।